टीवी स्क्रीन पर। आपको बताएं कि बीजेपी विधायक की गुंडई यहां पर देखने को मिली है। सत्ता के हनक के आगे पुलिस भी लाचार नजर आई है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जेल में बंद कार्यकर्ता को जबरदस्ती छुड़ाकर विधायक साहब अपने साथ ले गए। लोकेंद्र प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ हंगामा किया है। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लखीमपुर खीरी से बीजेपी विधायक की गुंडा यहां पर देखने को मिली है। सत्ता के हनक के आगे पुलिस भी यहां पर लाचार नजर आई है। जेल में बंद कार्यकर्ता को जबरदस्ती छुड़ाकर विधायक ले गए हैं अपने साथ। लोकेंद्र प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ वहां पर हंगामा किया है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए विधायक साहब जो हैं वो इतने ज्यादा गुरूर में चूर हो गए कि उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि वहां पर पुलिस और जो वो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। अपने साथ एक कार्यकर्ता को वो वहां से जो जेल में बंद था उसको जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि आपको पुलिसकर्मी भी इस तस्वीरों में नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है उसने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर नजर आ रही है और पुलिस के हाथों में भी यहां पर डंडा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर विधायक की गुंडई सामने आई है उसने गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। तो ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर विधायक जो है अपने समर्थकों को साथ लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और यहां पर पुलिस ने उन समर्थकों पर डंडे भी बरसाए, क्योंकि वहां पर अपने समर्थकों को लेकर जब वहां पर पहुंचे विधायक जी तो वहां पर समर्थक हंगामा करने लगे। हालांकि पूरे मामले में कुछ ही बोलने से पुलिस कतरा रही है। संजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जरा विस्तार पूर्वक बताइए कि आखिरकार ये घटना क्या कुछ रही, क्योंकि तस्वीरों में तो देखने को स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि वहां पर विधायक साहब पहुंचते हैं, वहां पर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से काबू में करने की कोशिश की जाती है, कई समर्थकों पर डंडे भी बरसाए जाते हैं। अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं संजय? निश्चित तौर पर प्रिया, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लखीमपुर के मोहम्मदी कोतवाली के अंदर जो देर रात हुआ है वो बिल्कुल बेहद शर्मनाक घटना कही जाएगी। सबसे बड़ी बात इसमें देखने को ये मिल रही है कि जो भाजपा के जो नेता हैं, जो बड़े भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि दोषी आखिर दोषी होता है। उनकी निगाह में दोषी जो होता है, वो जनता की निगाह में जो दोषी होता है वो दोषी होता है। लेकिन जिस तरीके से कोतवाली के अंदर पहुंच करके एक दोषी को उन लोगों ने छुड़ाया है वो अपने आप में सबसे बड़ी घटना निकल करके सामने आई है। ये शिबू सिंह नाम का आदमी है जो कोतवाली मोहम्मदी का ही रहने वाला है, का रहने वाला है। और आए दिन उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो तरह तरह के पुलिस वालों के साथ अभद्रता करता है, लोगों के साथ अभद्रता करता है और शराब के नशे में चूर होकर के वो बहुत बवाल करता है। इसी को लेकर के देर रात एक वहां बैठक चल रही थी, रेखा वर्मा की बैठक थी। रेखा वर्मा बीजेपी नेता बताई जाती हैं और वहां पर बैठक के बगल में ही ये काफी उपद्रव कर रहा था। वहां से पुलिस इसको लेकर के गई है और पुलिस लेके जाने के बाद इसको पूछताछ कर रही थी। उसी समय जो वहां के विधायक है लोकेंद्र प्रताप सिंह और उनके जो बेटे हैं वैभव, ये तकरीबन वहां पे 50 की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता को लेकर के वहां पहुंचते हैं और थाने में जाकर के जमकर उपद्रव करते हैं। जिस तरीके से काफी देर तक वहां पे उपद्रव किया गया है, गाली गलौज किया गया है, वो अपने आप में सबसे शर्मनाक घटना कहा जाएगा। क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर गाली देना, पुलिस को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कतई बीजेपी के अंदर नहीं है। बीजेपी ये कहती चली आई है, लेकिन वहां पर ये साफ साफ देखा गया है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो पुलिस वालों के साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां पे बीजेपी के जो लोग हैं वो रुके नहीं और आखिरकार शिबू सिंह को छुड़ा करके लेके गए हैं। हालांकि इस मामले पर अभी जो विधायक जी हैं उनका फोन उठ नहीं रहा है। विधायक जी से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन विधायक जी अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं जो जनपद के जो बड़े अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि मामले की तह तक जांच की जा रही है, जो भी सत्यता सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता थाने में पहुंच करके हुड़दंग करते हैं, वो अपने आप सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवाल, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है और जो वरीय अधिकारी वो कह रहे हैं कि जांच जरूर होगी, विधायक साहब फोन नहीं उठा रहे क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है।
संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सत्ता की हनक ऐसी है कि वहां पर विधायक साहब को यह भी नहीं सूझा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो अनैतिक है। इस बीच सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो गई। आपको ये बताएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दिया है पूरे मामले को लेकर। देखिए, बाकायदा उन्होंने तस्वीरों को शेयर भी किया है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि यह किस मिशन के तहत किया जा रहा है। और यहां पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हुए हमला बोला है और यह कहा है कि यह कैसे स्टार्ट हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, बेटी बचाओ, और किस तरीके से जा रहा है अपराधी बचाओ। यहां पर विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है, खास तौर पर इसीलिए मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सत्ताधारी दल का एक विधायक जो की ये करतूत जो है वो सामने आई है और इस पर सियासत भी जारी है। खुर्रम मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस बीच लाइव मौजूद है। खुर्रम, क्योंकि समझा जा सकता है कि ये तो पूरा मामला है अपने आप में सवालों के घेरे में, वहां पर विधायक, पुलिस प्रशासन, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है तो विपक्ष ने भी देर नहीं की। प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। लेकिन सवाल उठने यहाँ पर लाजमी हो जाते हैं जब सूबे के मुखिया ऐसी तमाम चीजों को लेकर गंभीर हैं। क्या बातें उनके खुद के विधायकों तक नहीं पहुंच पाती जो कि सत्ता की हनक में इस तरीके से चूर हो जाते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं? खुर्रम, देखिए 2012 याद आ रहा है मुझको, जब अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण समारोह था और उसके बाद जब वो खत्म होता है तो किस तरह सपा कार्यकर्ता उस मंच पर कब्जा कर लेते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, जिसके बाद लगातार बीजेपी हमला करती रही। कहा ये असल तस्वीर है उस पार्टी की जो अब सरकार में है। तो क्या ये माना जाए कि जिस पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी असल तस्वीर यही है? बलिया अभी भूले नहीं है कि आपको याद आ जाएगा, बलिया अभी खत्म नहीं हुआ है कि किस तरह से वहां के स्थानीय विधायक आरोपियों के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया है और अब किस तरीके से थाने के अंदर से मारपीट करके वहीं का मोहम्मदी का स्थानीय विधायक, जो मोहम्मदी का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को वहां से छुड़ा लिया जो कि नशे के धुत में हंगामा कर रहा था, इसलिए पकड़ा गया था। वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा था या किसी कमजोर की आवाज नहीं उठा रहा था, नशे में धुत हो गए, बीच चौराहे पर हंगामा कर रहा था, जिसके बाद उसको पकड़ के बंद कर दिया गया था। तो ये साफ कहता है कि जो रामराज की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अपराधियों का बड़ बोला है। कहा यहां तक जाने लगा है कि योगी राज में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए तो ऑर्डर ही बचा है, लॉ तो खत्म हो चुका है, क्योंकि कानून व्यवस्था के हिसाब से कहा चलती है, कानून कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और अब देखना इस बात को है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का जो आला कमान है कब इस बात को संज्ञान में लेता है, कब उसको कम से कम नोटिस सब कर देते हैं, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी जब अति से अति हो जाती है तभी वो कुछ काम करती है। कुलदीप सेंगर की किस्सा बहुत पुराना नहीं है। तो अब देखना इस बात को है कि जो स्थानीय विधायक दो हैं, एक मोहम्मदी के और दूसरे आपके बलिया के, इनसे कब जवाब तलबी होती है कि आप कानून की राह में क्यों आ रहे हैं, उनकी राह में रोड़ा क्यों बन रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों की जा रही है, क्योंकि एक हो तो बताएं, कई सारे ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसका जिक्र आपने खुर्रम किया, क्योंकि बलिया के विधायक की जो स्थिति है वो इसी तरीके से नजर आई थी जहां पर वो आरोपियों के पक्ष में जाकर खड़े हो गए थे। और ऐसे में ये तस्वीर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको यहाँ पर ये बताएं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है, लेकिन इन सबके बीच